चल रहा है। जाति जनगणना बिल्कुल फ्लॉप है और इसका कोई भी बिहार के अंदर जाति जनगणना हुआ नहीं। नीतीश जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप शराब चालू कर दो महाराज। होम डिलीवरी तो चालू है ही। जहरीला शराब बेचवाते हैं। बिहार में जनसंख्या कम हो रहा है। आप देखे हो इस साल का आप स्टेटमेंट निकाले हो कि शराब से कितना बंदा मरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार तक। खबर बिहार तक में आप सभी दर्शक का स्वागत है। अभी हम उस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो अभी बिहार में ट्रेंड कर रहा है। नीतीश कुमार जी अभी जातीय जनगणना करवाए हैं और यहाँ पे उन पे इतना लांछन लगाया जा रहा है कि जातीय जनगणना सही नहीं है, इनका आंकड़ा सही नहीं है। इसमें कितना सच्चाई है, हमारे साथ एक युवा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये हमको बताइए कि जातीय जनगणना जो हुआ है कि कहाँ तक सही है। सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार। खबर बिहार तक देखने वाले तमाम दर्शक को मेरा प्रणाम। देखिए, जाति जनगणना जो बिहार में चल रहा है अभी और ट्रेंड का मुद्दा चल रहा है, जाति जनगणना बिल्कुल फ्लॉप है और इसका कोई भी बिहार के अंदर जाति जनगणना हुआ नहीं है। अगर आप घर घर जा करके पता करोगे हर एक मीडिया, तो आपको जाति जनगणना किसी भी घर से करने को नहीं मिलेगा। खुदा न खास्ते किसी घर में गए हैं। अब एक चीज बताओ, आप 14% यादव को कर दिया, बाकी क्या सब मौगा है? यादव का जनसंख्या ज्यादा कर दिया तो इससे तो यादव के अंदर तो ये घमंड ना पैदा हो रहा है। वो गाड़ी के ऊपर लिखवा रहा है यादव, उसके ऊपर लिखवा रहा है यादव, वो अपना एक संगठन बना रहा है कि यादव का ज्यादा चलती है तो हम लोग कुछ भी करेंगे। ऐसा तो चलेगा नहीं है। नीतीश जी का पूरा चाल है और बिहार में जो ये राजद का सरकार है ना, ये जानबूझ करके ये जाति जनगणना चलाए हैं कि जाति जनगणना के व्यू से हम दर्शक को अपने तरफ मोड़े और ना ही कुछ मोड़े तो यादव को तो जरूर हम अपने तरफ मोड़ लेंगे। देखिए, हाँ, ये जरूर है, यहाँ पे बिहार में यादव की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इसी जगह पे ये भी दिखाया गया है कि भूमिहार का 39% जो है भूमिहार के पास जमीन है और अदर बहुत सारे हैं। तो भूमिहार के पास 39% जमीन है तो उनकी जमीन को जो है उसी हिसाब से हिस्सेदारी कहा जा रहा है कि जिसका जितना आबादी है उसका हिस्सेदारी भी उतना ही होना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे भी मैं वही कहूंगा क्योंकि इसका फिर छुपाया गया है ना। अब भूमिहार का आप कह रहे हो कि जमीन सबसे ज्यादा है तो उसका जनसंख्या भी ज्यादा है लेकिन छुपा दिया गया है और यहाँ यादव को आगे निकाल करके ले आया गया है क्योंकि इनको तो अभी इलेक्शन से लेना देना है। अभी इनका एक विधायक देख रहे हो खुलेआम बंदूक लेके घूम रहा है। पटना में आए दिन देखते हो आप, बंदूक निकालता है, धाई से भर मार देता है गोली। ना कोई प्रशासन है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सिस्टम है। यहाँ तो हम ये कहेंगे कि राजद वाले का धांधली चल रहा है। जंगल राज पहले भी था और बिहार में अभी भी जंगल राज लाने का कोशिश कर रहा है। जनता से जितना भी आग्रह है कि सब जनता जाति जनगणना का जहां जहां भी हुआ है वो सोशल मीडिया के मार्फत से आप लोग भी न्यूज बनाइए और देखिए कि हकीकत में जाति जनगणना हुआ है और हकीकत में यादव 14% है क्या? मुझे तो नहीं लगता। अगर यादव 14% है तो उनका हिस्सेदारी 14% होना चाहिए। इनके कहने का मतलब यही है कि जिसका जितना मतलब आबादी है उसी हिसाब से। एक चीज बताओ ना, आप बिहार में इनको आबादी से लेना देना है या इनको राजनीतिक से लेना देना है या पूरा बिहार वासी के शुभ चिंतक बने हुए हैं, इनसे लेना देना है इनको? देखिए, नीतीश कुमार अभी खुद कुछ करते हैं या नहीं करते हैं वो लोग आप भली भांति जानते होंगे कि उनको कौन करवा रहा है, कहाँ से करवा रहा है, वो सब कुछ वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम ज्यादा टिप्पणियां नहीं करेंगे मुख्यमंत्री पर क्योंकि आपको पता है कि अभी मनीष कश्यप के साथ क्या हाल हुआ है। देखिए, आए दिन जब जिनका आप देख रहे हो ना, आप क्या कह रहे हो कि वो अभी सरकार है तो उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको भी डर लग रहा है कि मेरे साथ भी कुछ ढक्का पेलना हो जाए। बिल्कुल, अभी देख रहे हैं विधायक से पूछा जा रहा है सवाल, वो तो मुख्यमंत्री विधायक से सवाल पूछा जा रहा है तो पत्रकार को बोलते हैं कि तुम कौन है रे हमसे कुछ पूछने वाले। आएंगे, इनका भी नंबर आएगा ना। ये कोनो बाहुबली का औलाद नहीं है और ये भी आएंगे। जब अभी इनका राज चल रहा है, अभी इनके बाजू में ताकत है, जब उनके बगल वाले के बाजू में भी ताकत आएगा तो इनको भी ना झुकाएगा वो। पर ये बिहार में आए दिन आपको देखने को मिलेगा कि पत्रकार को वहां पे थप्पड़ चला दिया गया। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आए दिन एक मूवी में भी दिखाया जाता है कि पत्रकार जो है वो चौथे स्तंभ है इंडिया का, देश का चौथे स्तंभ है। और उसको मूवी में दिखाया जाता है कि एक पत्रकार ही है जो आपसे बात करके और जनता के पास और नेता के पास आपका बात पहुंचाएगा। और जिस पत्रकार को आप मारोगे तो आपका फिर न्यूज जाएगा कहाँ? पत्रकार को आए दिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो भी पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रहे हैं वो बदतमीजी ना करे क्योंकि पत्रकार आपके साथ कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ पूछ रहा है। और पूछ अगर कड़वा लगता है तो भैया आप वैसा काम करते क्यों है कि कोई पूछेगा आपसे? नहीं, बिल्कुल, उन पत्रकार का काम यही होता है कि जनता के सारी जो छोटी छोटी मुद्दा है उसको ऊपर लाके दिखाना। एक चीज बताओ, आप विधायक हो, अभी आपने बंदूक निकाल के लहराया, 10 पब्लिक है, 10 बच्चा है, जो पब्लिक बच्चा वहां पर डरा है हॉस्पिटल के अंदर, क्या उस पर पत्रकार जाकर के पूछेगा नहीं उससे कि भाई
आप सोशल मीडिया में भौकाल मचाना चाहते हो एक विधायक होकर के कि बंदूक लेके जाएंगे वहां हमारे से डॉक्टर डरेगा, तो उसके लिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके उस डॉक्टर को डराओ ना। आम पब्लिक भी तो आपके बंदूक से परेशान हो रहा है ना जी। कोई बच्चा अगर देख करके हार्ट अटैक कर जाए उस बच्चे को बंदूक देख करके, तो आप जवाब दोगे? देखिए, हम अभी इनसे बहुत दूर से मिलने आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये इनको बहुत कुछ बिहार के जो राजनीतिक में अभी हो रहा है उसके बारे में इनको बहुत कुछ बात रहते, तो इनको भी तो कुछ न कुछ अनुभव होगा ही। तो सर, अभी बिहार में देख रहे होंगे कि आए दिन कुछ भी हो जाता है, तो बिहार में अभी क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों खेला हो रहा है? देखिए, बिहार में तो सबसे बड़ी बात है कि अभी तो फिलहाल में मानिए तो यही चीज़ सही है कि जंगल राज है, और लालू जी या तेजस्वी जी या नीतीश जी, इनका यही मकसद है कि जिंदगी भर बिहार पे राज करना है और जंगल राज। आज अभी वो घटना सुने होइएगा मुजफ्फरपुर का, जो शराब तस्कर द्वारा थाना को जला दिया गया है। तो क्या है, जंगल राज ना है भैया। एक न्यूज और भी आया है जो गांधी सेतु पुल पे अभी ट्रक एक्सीडेंट किया है, मैंने भी वो न्यूज देखा है, जो 4 ट्रक आपस में भिड़ा है और वो ड्राइवर खुद को नीतीश जी को गाली दे रहा है कि बिहार में अगर शराब बंदी होता तो साला इस तरह का, क्योंकि कोई गांजा पी के, कोई भांग पी के, कोई दारू पी के, कोई नशा करके गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट तो होना ही है। और ये बिहार में ही इतना क्यों होता? क्योंकि यहाँ देखिए नीतीश जी तो सबको वादा किए कि आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, आपका सुहाग सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बिहार में हमने कर दिया दारू बंद। लेकिन पहले दारू पीने से इंसान जिंदा रहता था, नशा में रहता था लेकिन जिंदा रहता था। अब तो शराब पीने से भैया उठ जाता है, उनका सुहाग ही मिट जाता है। इससे अच्छा नीतीश जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप शराब चालू कर दो महाराज। होम डिलीवरी तो चालू है ही। जहरीला शराब बेचवाते हैं, बिहार में जनसंख्या कम हो रहा है। आप देखे हो इस साल का आप स्टेटमेंट निकाले हो कि शराब से कितना बंदा मरा है? शराब से आए दिन रोज 2-4 को तो स्टेटमेंट निकालिए ना, मरते तो रोज ही हैं, लेकिन रोज 10 को मरता है। देखिए, शराब अभी मिलता है, लेकिन होम डिलीवरी मिलता है, दिया जाता है। प्रतिनिधि के द्वारा कोई कहीं मुखिया दबा देते हैं, कहीं विधायक दबा देता है। अच्छा, तो अभी शराब मिलता है होम डिलीवरी, किसी को पता नहीं चलता है शराब। मैं आपको एक चीज और भी बता दूं इस न्यूज के माध्यम से, अभी आप शराब पियोगे तो कुछ नहीं है, आपके ऊपर एक्शन होगा, आप थाना में जाओगे। और यही जिसका सरकार है, मौजूदा सरकार अभी जिसका है, और उन्हीं के अमचा चमचा उखिया मुखिया वार्ड मेंबर सचिव जितना भी पार्टी मचाना है मचाओ भैया, हमारा राज है। ऐसा थोड़ा ही होता भैया। सिस्टम है, सिस्टम अभी एलवीस यादव के देखे होंगे, वही वाला सिस्टम अभी चल रहा है बिहार में। अगर आप उस पार्टी से जुड़े तो हैं, भैया आपका अगर सिस्टम चल रहा है तो बंगाली ममता बनर्जी भी बोलती है ना कि खेला हो बे, तो क्या पता आपके साथ भी खेला हो बे। बिल्कुल। देखिए, अब वो जनता जाने, हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता 2024 पूरा देख रहा है और पूरा समझ रहा है, और जनता बिल्कुल विश्वास कर चुका है कि इस बार हमको किसको लाना आप जातीय जनगणना से स्वीकृत है कि अच्छा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल ना स्वीकृत है, इसलिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ा के बता दिया हुआ है। आज आप जाति जनगणना किए हैं, ठीक है, आपने सोशल मीडिया के मार्फत से लाइव क्यों नहीं टेलीकास्ट किया? आपने एक रूम में जा करके और सीधा वायरल कर दिया आपने कि हाँ इतना ये जाति है, इतना ये जाति है। जनगणना आपके घर पे जनगणना करने के लिए आए थे? तो हम घर पे रहते नहीं, हम तो न्यूज फिर भी घर से तो पता चला होगा कि कोई अगर जनगणना करने के लिए आया होगा। ऐसे तो कोई भी सरकार के योजना के तहत 500 करोड़ रुपया नीतीश जी ने कहा था कि 500 करोड़ रुपया हम जातीय जनगणना के नाम पे खर्च करेंगे।